आज हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे। विटामिन की खोज 1912 में फंक ने किया था। बात किया जाए विटामिन की, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, परंतु हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। विटामिन दो तरह के होते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। बात किया जाए विटामिन ए की, तो यह हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह हमें ताज़े फलों से मिलता है, दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली से मिलेगा, जिसकी बात किया जाए मछली का तेल से मिलेगा, हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही विटामिन ए हमारी त्वचा, बाल, नाखून और हड्डियों के रख रखाव में मदद करता है। बात किया जाए विटामिन बी की, तो यह हमारे शरीर को शक्ति देने का काम करता है। इसी विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि यह विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 का कॉम्बिनेशन है। अतः इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह अगर इसकी स्रोत की बात किया जाए, यह हमें कहाँ से मिलेगा, तो यह हमें टमाटर से मिलता है, हरी पत्तीदार सब्जियों से मिलेगा, अंगूर से मिलेगा, दूध से मिलेगा, ताज़े मटर में मिलेगा, दही, पालक, गोभी, मछली, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर हम बात करें, इसी क्रम में आगे बढ़ें विटामिन सी की, तो विटामिन सी हमें जितने भी खट्टे फल मिलेंगे उन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे आपका नींबू हुआ, संतरा हुआ, इन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन डी की बात करें, तो यह हमारे हड्डियों के निर्माण में और उसके रख रखाव में काफ़ी मदद करता है। विटामिन डी के अगर स्रोत की बात करें, तो इसके लिए सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें, तो वह सन एनर्जी है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। अन्य स्रोतों की बात करें तो मछली का तेल, दूध, मक्खन, ये सब विटामिन डी के अन्य स्रोत हैं। बात किया जाए विटामिन ई की, तो इसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। अगर इसके हम स्रोत की बात करें, यह हमें कहाँ से मिलेगा, तो यह हमें वनस्पत तेलों से प्राप्त होता है। अगर इसी क्रम में हम एक विटामिन के के बारे में बात कर लें, तो विटामिन के हमारे शरीर में रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। और अगर उसकी स्रोत की बात करा जाए, तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब में विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। अगर हम इन विटामिनों के रासायनिक नाम की बात करें, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का, बी1 का थियामीन या थायमीन आप देखेंगे कहीं कहीं पे। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन। विटामिन बी5 की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड होता है। जबकि विटामिन बी6 की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 बायोटिन। सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन बी9 है, जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। विटामिन बी12 की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम कोबालमिन। विटामिन सी जो खट्टे फलों से हमें मिलता है, खट्टे फलों से अगर हम बात करें जैसे नींबू, संतरा, इन सब से मिलता है, तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल सन एनर्जी से मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से सबसे अच्छा स्रोत है इसका, सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई टोकोफेरॉल वनस्पत तेलों से हमें मिलेगा। विटामिन के की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम फाइटोडाइओन है, और यह हमें कहाँ से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। इसी क्रम में अगर हम देखें इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों की अगर हम बात करें, तो
तो विटामिन ए की कमी से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी रोग और मोतियाबिंद यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन बी2 की कमी से स्किन का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब विटामिन बी2 की कमी से होता है। अगर हम बात करें हमारी शरीरों पे दाद की प्रॉब्लम हो, दाँत खाज की प्रॉब्लम होती है, तो ये क्यों होती है? विटामिन बी3 की कमी से होती है। बालों का सफ़ेद होना आजकल एक नेचुरल प्रॉब्लम, कम ही उम्र में लोगों के बाल, बच्चों के खास करके देखा जाए तो बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये विटामिन बी5 की कमी से होता है। एनीमिया की प्रॉब्लम, स्किन रोग जितने भी होते हैं, ये सब विटामिन बी6 की कमी से होते हैं। लकवा, बदन दर्द, बालों का गिरना, ये विटामिन बी7 की कमी से होता है। पेचिस, विटामिन बी11। पांडुरंग रोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विटामिन बी12 पांडुरंग रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्कर्वी विटामिन सी से, रिकेट्स विटामिन डी, जनन शक्ति का कम होना, ये इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ई की कमी से होता है। और शरीर में खून का ना जमना, जैसे अगर हम बात करें आपका कहीं पे हाथ कट जाए, रक्तस्राव हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। और विटामिन के की अगर हम बात करें तो महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है, उसमें जो उनको दर्द होता है, वह दर्द विटामिन के की कमी से होता है। थैंक यू।